are going to listen to a very important talk on performance enhancement stress management by B.K. Usha. Stress is a part and parcel of our life, often associated with a negative innuendo, with situations which are beyond our control. NMC recognizes it and it has put it under the curriculum. It's more than a rare incident now to listen to this news of the death of a healthy young person due to unpredictable heart attack. It is well known now that stress itself can kill, and here lies the importance of stress management. Anything good or bad that causes a change in our life is stressful. An event such as marriage or pregnancy, which are much welcome in our life, can also cause stress. Stress in itself is not a bad thing, but the way we handle it. We are honored to have with us today B.K. Usha Didi with us to tell us certain points about stress management and coping techniques. I would now request Dr. Richa Mishra ma'am to kindly welcome B.K. Usha Didi with a bouquet. I would now request Dr. A.K. Sachan sir to welcome Radha Didi with a bouquet. I would now request Principal sir to present a sapling, a bouquet to Manju Didi. Thank you, sir. Lightning of lamp represents positivity and knowledge. It invokes us to rise and dispel darkness. Hence, I would now request the dignitaries to kindly kindle the lamp. Thank you. I would now request Dr. Richa Mishra ma'am to kindly introduce us to B.K. Usha Didi. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के
बहुत छोटे में दीदी का इंट्रोडक्शन दूंगी। उषा दीदी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को देने लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक कभी मैं नहीं हूँ कि मैं उनका इंट्रोडक्शन दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटे से अपने अनुभव के साथ बताऊंगी कि मैं उनको बहुत सुनती हूँ। चलिए छोटा सा इनको इंट्रोडक्शन बता दूँ, फिर मैं आपको अपना अनुभव बताऊँगी। दीदी माउंट आबू से आई हैं। दीदी डेडिकेटेड है प्योर ब्रह्म कुमारी में फ्रॉम 1980। दीदी इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती सभी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के डिफरेंट तरीके के कई प्रोग्राम्स चलाती हैं, जिसमें कि उनके कई लेक्चर्स हैं जो कि आपको यूट्यूब पे, जी न्यूज़ पे, जी चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे। उनके जो मेन टॉपिक्स हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंड मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंगर मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये आप लोग यूट्यूब में अगर डीके उषा दीदी के नाम से देखेंगे तो आपको उनके लेक्चर्स की पूरी भरमार मिलेगी। मैं काफ़ी जब बीच में शाम को जैसे यहाँ से 4-5 बजे के बाद गई तो मैं टीवी ऑन करके पीस ऑफ माइंड चैनल उनका आता है उसको खोलती थी। उस समय दीदी का एक मुरली मनोरंजन चलता था, वो सुनती थी मैं, वो एवरीडे सुनती थी मैं। और धीरे धीरे मैं दीदी का इंट्रोडक्शन बस एक टाइम ये कहूँगी कि दीदी एक एडिक्शन है, मतलब आप उसको एक ये मान के चलिए कि एडिक्शन है। अगर आप उनको एक बार सुनेंगे तो आपको रोज सुनने का मन करेगा, उस दिन भी आपको लगेगा कि उनका लेक्चर खत्म ही ना हो। आज मॉर्निंग में भी हमने यहाँ पे जो यहाँ का ब्रह्म कुमारी सेंटर नया बन रहा है गुजरात पर, वहाँ पे भी हमने आज मॉर्निंग में सुना। उनको कोई टॉपिक दे दीजिए, उनको कोई समय दे दीजिए, उनको कोई ऑडियंस दे दीजिए, बच्चे दे दीजिए, डॉक्टर दे दीजिए, नर्सिंग स्टाफ दे दीजिए, उनको जनरल पब्लिक, गाँव की पब्लिक दे दीजिए, मेरे को लगता है दीदी सबके लिए बोलने को तैयार है। दीदी के पास खजाना है पूरा। तो मैं आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेकर के बाइक तुरंत बुलाऊंगी दीदी को। दीदी आकर के हम लोगों को जो बेसिकली दीदी हम लोग, मैं आपको अपनी हिंद मेडिकल कॉलेज के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगी, इस कोरोना मैनेजमेंट में हम लोगों ने लगभग मोर देन 1000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, जिसमें हमारी इसी टीम ने मिलकर के काम किया है। काफ़ी लोगों ने अपने घर वालों को खोया है इसमें, रिश्तेदारों को खोया है इसमें, लेकिन फिर भी इन बेचारों ने कभी मुझसे छुट्टी नहीं मांगी और लगातार इन्होंने काम किया है। 14 दिन काम करते थे, फिर ये 4-5 दिन क्वारंटाइन पे जाते थे, फिर 14 दिन काम करते थे लगातार, मतलब 2-2.5 महीने इन लोगों ने मुड़ के नहीं देखा। और मुश्किल से कोई स्टाफ होगा जिसने कि उस बीच में छुट्टी दी हो। तो बस मेरा ये था कि वो उस स्ट्रेस को कैसे इन्होंने कोप अप किया कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाते हुए, इसमें खाली बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फीमेल्स हैं, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, मतलब कहा जाता है कि रचा मैडम के ऑफिस में लड़कियाँ ही लड़कियाँ, लेडीज ही लेडीज होती हैं। तो हमारे पास फीमेल वर्कर्स बहुत हैं, फीमेल डॉक्टर्स बहुत हैं, लेकिन इन्होंने अपने घर बार को, बच्चों को, सबको देखते हुए भी फिर भी जिस तरह से यहाँ पर रहकर काम किया है, ये मतलब कमेंडेबल है। मैं लगा सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सबको जवाब देना पड़ता था, लेकिन मैं इन लोगों की आभारी हूँ कि इन्होंने कभी भी मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं दिया कि नहीं मेरे पास स्टाफ नहीं है। मैं हमेशा बढ़ चढ़ के सबको बोलती थी कि नहीं हमारे पास स्टाफ हो गए, आप उसकी चिंता ना करिए। हर एक डीएम से लेके प्रमुख सचिव तक मुझसे बोलते थे आप मैनेज करेंगी? बिल्कुल सर मैनेज करूँगी, मेरे पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। बस यही मेरी शक्ति थी। तो बस इसी वजह से मैं आज ये चाहती थी कि थर्ड वेव सुनाई दे रही है, थर्ड वेव आ रही है, लेकिन किसी को कोई यहाँ पे डर नहीं है। और मैं वही चाहूँगी कि आप इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट जो तरीका आपने मुझको बताया है या बाकी आपने चैनल से डाला है, वही एक तरीका यहाँ पे बताइए जिससे मेरी इस पब्लिक को मेरे अनुभव का यूज हो सके। थैंक यू वेरी मच दीदी, मैं आपको आमंत्रित करूँगी इस कृपया स्टेज।
Mishra ji and our Dr. Sachin ji, our principal of the King Medical College and the hospital, all the brothers and sisters present here, I welcome you all for this program that our Madam has organized. From the Brahma Kumaris, our Radha Didi ji from Lucknow, Manju Didi ji, and other Brahma Kumaris sisters and brothers who have come here. Thank you very much for introducing me to the beautiful August gathering. Our spiritual brothers and sisters, or I would say our COVID warriors. And Bharat is proud of all the COVID warriors who have fought COVID, second wave, first wave. Although I know many of you might have lost some of your near and dear ones, but still today you have saved so many lives, and we respect you all from the bottom of the heart for the work you have done, especially all those souls who have had a new life from your tireless effort. So thank you. लगेगा ही मीडिया वाले का है यार आज का जो कार्यक्रम है, ये तो हर एक कोई मानता है कि स्ट्रेस आएगा। वहां तक के कई लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। परंतु सोचते हुए मेरे मन में ये आ रहा था, क्या स्ट्रेस के साथ जीना जरूरी है? क्या स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते हैं? कि स्ट्रेस को आप क्या समझते हो? स्ट्रेस आता ही रहेगा और मैनेज कर लेना सीख लेना चाहिए, या स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं। इट शुड नॉट कम। ECG का जो फॉर्मूला था वो बेस्ट था। आज हमने एक फॉर्मूला बताया इन सबको सुबह के क्लास में। ECG में जो वेव्स ऊपर नीचे ठीक इसी तरह लाइफ में भी उतार चढ़ाव आता है, धूप छांव आती है, और ये उतार चढ़ाव धूप छांव जो आती है, अगर ये सीधी लाइन हो जाए लाइफ में, इसीलिए हर कोई जीना ही चाहते हैं। कोई जिंदा मुर्दा बनना नहीं चाहता है। लाइफ में अगर चैलेंजेस ना आए, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स ना आए, ये उतार चढ़ाव ना आए, तो लाइफ क्या हो जाएगी? शायद बोरिंग हो जाएगी। और इसीलिए जीवन के अंदर इन सब का आना भी हमें गतिशील रखता है, ऑन द मूव रखता है। Life in the present time, I would say, is like a sea-going adventure. Just like Christopher Columbus, when he went out into the ocean to chart some new territories, he had no definite maps with him. And he set out on a journey into the unknown.
उनको ये भी पता नहीं था कि समुद्री यात्रा कैसी होगी, कितने तूफान आएंगे, the storms and hurricanes, the cyclones, and he was hardly prepared to face those storms and hurricanes. उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर चलने वाले अंडर करंट्स कितने पावरफुल होते हैं, और अगर उस अंडर करंट में फंस जाए तो कहां पहुंच जाएगा। कि समुद्री जीव कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, शार्क्स, और उसको फेस करने के लिए भी उसके पास कोई तैयारी नहीं थी। And he set out on this journey into the unknown. The only thing he had with him was a compass that gave him a constant direction कि किस दिशा में वो बढ़ रहा है आगे। And with the help of this compass, he was successful to a certain extent. भारत पहुंच गया था। ठीक इसी तरह जीवन भी कुछ ऐसा ही है। We are living in an age which is an age of uncertainty, and we have also started moving into the unknown future. We are hardly aware of the types of storms and hurricanes that we might have to face, and we are hardly prepared for that. आने वाले समय में किस तरह के अंडर करंट्स हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। किस तरह के जीव फ्यूचर में होंगे, द शार्क्स एंड द व्हेल्स, ये भी हमें पता नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज we do not even have a compass that can tell us whether we are moving in the right direction or not. So we are totally at the mercy of, yes, anyone? खाली सुनने का न रहे, आदान प्रदान रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। So we are totally at the mercy of God. आज दुनिया में इतने भगवान हो गए हैं, किस पर रिलाई करें ये भी पता नहीं। क्या कहेंगे? Unknown. We are totally at the mercy of crisis. In today's world, we are more of crisis driven than a vision driven. और इसीलिए कहा जाता है कि there are 3 key propositions in this time. Things are not going to go back to those old stable patterns. Life is changing continuously, and we are moving through rapid changing times. इतना ही नहीं, लेकिन इतने challenges है. Every day people have to face new challenges. मैंने बहुत सुंदर कहीं पढ़ा, challenges are there for everyone, but for some, these challenges, they open new doors to opportunities. They open the doors to new opportunities. And for some, ये दरवाजा तो बंद हो जाता है, लेकिन यही चुनौती पछाड़ती है। किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है। बहुत सुंदर वहां लिखा हुआ था कि चैलेंजेस के वक्त जो सही डिसीजन लेते हैं उनके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं।
सिम सिम दरवाजा खुल जा। लेकिन चैलेंजेस के वक्त जो गलत निर्णय लेता है तो वो द्वार बंद हो जाते हैं और समय इतना पछाड़ता है कि बाद में उसको रिग्रेट होता है, काश उस समय मैंने इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, काश उस वक्त मैंने सही निर्णय ले लिया होता था तो आज मेरे लिए ये नहीं होता था। काश मैंने उस वक्त फलाने व्यक्ति की बात नहीं सुनी होती थी, मैं अपनी गट फीलिंग पर जाता था तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाता था। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो जीवन के अंदर रिग्रेट कर रहे हैं और उस समय सही निर्णय न ले पाने का कारण क्या था? स्ट्रेस। उस समय इतना स्ट्रेस, कंफ्यूज स्टेज में था, नहीं थी उस समय, नहीं था। अब ये कंफ्यूजन के जो बादल अंदर है वो क्यों थे? वो क्लैरिटी, क्योंकि फाइनल यही क्या चीज है? तनाव क्या चीज है? आज एक छोटे बच्चे को भी स्कूल से घर आता है, उसके माँ बाप को कहता है कल एग्जाम है, मुझे तो स्ट्रेस हो गया है, बहुत टेंशन हो गया है। और उसका टेंशन देख करके माँ बाप को डबल टेंशन हो जाता है कि भाई बच्चा क्या करेगा, है कि नहीं? अगर उस बच्चे से पूछा जाए बेटे टेंशन क्या होता है, टेंशन माना क्या है होता है तेरे को अंदर, शायद वो एक्सप्रेस न कर पाए। तब कई बार बड़े क्या कहते हैं, आजकल बच्चे भी बड़े जैसी भाषा बोलने लग गए हैं। उनको किस बात का टेंशन, खाली पढ़ाई तो करनी है, कौन सा खर्चा उठाना है, कौन सा कमाई करना है, कौन सा पैसा इकट्ठा करना है, कौन सा रिश्ते निभाना है, उसको खाली पढ़ाई करनी है और पढ़ाई भी उसको स्ट्रेस लगने लगी है तो ये जीवन में आगे क्या करेगा? तो शायद ये बच्चे बड़ों जैसी भाषा बोलने लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्ट्रेस क्या चीज है? आप सभी तो मेडिकल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस दे देंगे, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, सिंपल वर्ड्स में, तो जिस तरह से आज किसी भी इंसान को सर्दी जुकाम बुखार आ जाए और वो आपके पास आता है और कहता है कि भाई थोड़ा सा ये सर्दी जुकाम बुखार हो गया है। अभी कोविड में तो लोग घबराते हैं उससे भी, लेकिन पहले जब किसी को सर्दी जुकाम बुखार होते थे तो यही कहा जाता था वायरल है, कुछ नहीं है, और वायरल करके उसको मेडिसिन दे देते थे। 3 दिन की 5 दिन की एंटीबायोटिक दे देते थे और वो ठीक भी हो जाता था। लेकिन अगर वो पूछे कि डॉक्टर साहब ये वायरल फीवर मुझे क्यों हुआ, मेरे परिवार में और किसी को क्यों नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे आप उसको? यही कहेंगे आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम है, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर कम है, इसीलिए ये बाहर के वायरस ने आपको अटैक किया है, ठीक हो जाओगे। फिजिकल इम्यूनिटी जब क्षीण होती है तो परिवर्तन शरीर में दिखाई देता है और वो रिएक्ट करता है सर्दी जुकाम बुखार के रूप में भी।
ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस अर्थात कि जब हमारी मेंटल इम्यूनिटी क्षीण हो जाती है, और जब मेंटल इम्यूनिटी क्षीण हो गई तो हर छोटी बात मन को प्रभावित करती है। मन एक प्रेशर में आता है और उस प्रेशर को कहते हैं तनाव। मन के ऊपर जो दबाव पड़ा कोई बात का, और वो बात को बार बार सोचने लगे, और सोचते सोचते जब ये नेगेटिव हो जाता है तब उसको कहते हैं तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो मेंटल इम्यूनिटी क्षीण हो गई। और मेंटल इम्यूनिटी क्यों क्षीण हो गई? उसका कारण है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्षीण हो गई। आज हर एक के अंदर जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस खाली आज के युग में आ रहे हैं, पहले के युग में नहीं आते थे, ऐसा नहीं था। उस समय भी लोगों के सामने अनेक चैलेंजेस आते थे, लेकिन शायद उनके अंदर जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए छोटी छोटी बातों की तो परवाह ही नहीं करते थे और उसको क्रॉस करना आसान हो जाता था। लेकिन क्योंकि आज लोगों के अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी नहीं, क्योंकि हमारा कोई कांटेक्ट स्पिरिचुअलिटी के साथ रहा ही नहीं, और इसीलिए जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी नहीं है तो मेंटल इम्यूनिटी बहुत लो होने लगी। जितनी मेंटल इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है तो हर छोटी बात इफेक्ट करती है। बच्चे को भी आज एग्जाम्स का टेंशन होता है क्योंकि उसकी भी मेंटल इम्यूनिटी क्षीण हो गई, और वो एग्जाम को सोचते ही या तो एक फोबिया आ जाता है, या एक उनके अंदर फियर आता है, फियर कॉम्प्लेक्सेस आता है, साइकोसिस आता है, या फिर उसके अंदर उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए उसको स्ट्रेस होता है। अब मेंटल इम्यूनिटी अभी से अगर क्षीण हो तो लाइफ में आने वाले समय में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या कम होंगे? क्या कहते हैं? बढ़ेंगे। स्ट्रेस के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। सिचुएशंस, चैलेंजेस बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेगी। और ऐसे समय में अगर ये मेंटल इम्यूनिटी बहुत लो हो गई तो उस समय को कैसे क्रॉस कर पाएंगे? नर्वस ब्रेकडाउन आ जाता है, हाइपर स्ट्रेस हो जाते हैं, सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग प्रैक्टिकली कि आज की दुनिया के अंदर कौन से केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं? दिमाग के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मेंटल इम्यूनिटी बहुत डाउन है, बहुत लो है। आपके पास कई पेशेंट्स आते हैं और उनके अंदर जो फियर है उतना अधिक है। कोविड के लिए भी कहा जाता है कि अधिकतर जो लोग मरे वो कोविड से कम, लेकिन डर से, जो डर गया सो मर गया। और डर से ज्यादा लोग मरे हैं। इतनी लो मेंटल इम्यूनिटी हो तो उस समय के साथ कैसे चल पाएंगे? समय नाजुक होता जा रहा है, और ऐसे नाजुक समय दिन प्रतिदिन देखा जाता है कि कितने मैरिजेस आर एंडिंग अप इन डाइवोर्सेस। क्यों हो रहा है ये? एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जब समझ नहीं पा रहे हैं और उस समय जब रिएक्टिव नेचर अपनाते हैं और अलग होते हैं, तब आने वाले समय में फिर पश्चाताप होता है।
थोड़ा उस वक्त अगर हमने टॉलरेट कर लिया होता था तो बहुत अच्छा होता था, है ना। साथ ही साथ ये कारण नहीं है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का कम होना, लेकिन एक हम कंपटीशन के युग में जी रहे हैं। कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है, हर एक फील्ड में देखो, है कि नहीं। और कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है। एक बार दो व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहे थे। एक इंडियन था, एक अमेरिकन था। दोनों जब जंगल से गुजर रहे थे, अचानक they heard a roar of a lion, शेर की दहाड़ सुनी। तो इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए और रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? बाय पुटिंग ऑन दिस रनिंग शूज आर यू गोइंग टू रन फास्टर देन द लायन? तो इंडियन कहता है, आई डोंट थिंक सो, आई कैन रन फास्टर देन द लायन, बट एटलीस्ट आई कैन रन फास्टर देन यू। शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रहेगा, मैं तो तेरे से आगे दौड़ने के लिए ये तैयारी कर रहा हूं। तो कंपटीशन में जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, समय सूचकता। अमेरिकन्स के पास बेस्ट क्वालिटी रनिंग शूज होते हैं, लेकिन उसने सोचा जंगल में उसका क्या काम, वो लाया ही नहीं। और इंडियन के पास ऑर्डिनरी टेनिस शूज था, वो उसी से बाजी जीत गया, सक्सेसफुल हो गया, जिंदा रह गया टेनिस शूज पहन करके, क्योंकि उसने सोचा कभी भी भागना पड़ सकता है, ले लो ये, और वो लेके चला था। तभी जंगल बुट्स उतार के टेनिस शूज पहन लिया और भागा वो। इसलिए कहा कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजें हो, हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हो, टैलेंट्स हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर समय पर वो याद ही नहीं आए और कोई हमारे सामने ऑर्डिनरी कार्य करके भी आगे बढ़ जाता है और हम सोच में पड़े, इससे अच्छी चीज तो मेरे पास थी, लेकिन क्या फायदा, लाए नहीं या समय पर उसको यूज किया ही नहीं। तो कंपटीशन के युग में जीतने के लिए समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत आवश्यकता है। और वही अगर स्ट्रेसफुल हो तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करती है। इसीलिए कहा कि स्ट्रेस, हर जगह स्ट्रेस आता है, हर जगह चीज का आंसर एक ही होता है, स्ट्रेस। फेलियर आया, स्ट्रेस, ये हुआ, स्ट्रेस। स्ट्रेस का इसीलिए आज कारण बताया, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को एनहेंस करो, फिर आपका परफॉर्मेंस देखो। लेकिन ये स्पिरिचुअल इनपुट्स लेने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए आज वेस्टर्न दुनिया के अंदर तो मेडिटेशन का क्रेज है, हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है। लेकिन भारत में जब हम कहते हैं किसी को भी मेडिटेशन सीखो, स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, तो क्या कहता है, बहन जी टाइम कहाँ है, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ जाता है, टाइम कहाँ जाता है। एक और कहानी याद आती है। एक बार एक लड़का था, काम ढूंढ रहा था, कई जगह गया, काम ढूंढते ढूंढते हर जगह उसको निराशा मिली। आखिर किसी ने उसको कह दिया, फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, वो तुझे काम जरूर देगा। उसने भी सोचा चलो चला जाता हूँ। वो सेठ जी बड़ा लकड़े का व्यापारी था, उसके पास गया, मुझे कोई काम दे दो। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? तो कुछ भी काम करेंगे, आई एम यंग, स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू एनीथिंग। सेठ जी ने पूछा लकड़ा काटोगे? कहाँ काटूंगा। पीछे
जो यार्ड था वहां लेके गए सेठ जी उसको, लकड़े का एक ढेर था। कहा ये सारा लकड़ा काटना है, बोलो काटोगे? काटूंगा। कुल्हाड़ी दिया उसको, ठीक है आज सारा दिन लकड़ा काटो, शाम को फिर देख करके आपका फाइनल करेंगे। सारा दिन उसने लकड़ा काटा। शाम के समय में सेठ जी देखने गए कि आखिर कितना लकड़ा काटा है उसने। देखा तो उसने सारे दिन में 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा तेरे में तो अच्छी एफिशिएंसी है, चल तेरी नौकरी पक्की, कल सुबह से आ जाना, 9 से लेकर 5 बजे तक लकड़ा काटना, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। ठीक है, रोज जाने लगा, लकड़ा काटने लगा। 10 दिन बीते कि सेठ जी ने सोचा देखे तो सही है लड़का आखिर कर क्या रहा है। शाम को चक्कर लगाया तो देखा तो सारे दिन में खाली 15 लकड़ा काटा था। सेठ जी ने कहा क्या बात है भाई, पहले दिन तो 25 लकड़ा काट दिया और आज 15 तक आ गया, तेरी एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है? लड़के ने कहा यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, मैं सारा दिन लकड़ा काटता हूँ, अब किसी से भी पूछो, मैं आलस नहीं करता हूँ, मैं बैठता नहीं, लेकिन पता नहीं लकड़े कम क्यों हो रहे हैं। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। और मेहनत करने लगा और 10 दिन बीता। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। कहा क्या बात है भाई, पहले दिन तो 25 लकड़े काट दिए, फिर 15 तक आ गया और आज खाली 10 लकड़े काटे। कहा यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि लकड़ा कम क्यों हो रहा है। सेठ जी अनुभवी थे, उसको पूछा एक बात बताओ, ये 20 दिन के अंदर तूने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़के ने कहा टाइम कहाँ मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, वेयर इज द टाइम। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सेठ जी ने कहा या आप भी कहते अरे फर्स्ट थिंग यू कम इन द मॉर्निंग यू शार्पन योर एक्स, फिर देखो कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकलेगा। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि अगर मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा भी एक्स को शार्पन करता रहूं तो उससे क्या होगा, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। हमारी समझ में आ रहा है, हमारी समझ में आ रहा है। वी ऑल्सो नीड टू शार्पन आवर एक्स। हमारे ब्रेन को शार्पन करने की जरूरत है, मन को शार्पन करने की जरूरत है, और वही मेडिटेशन, इट शार्पन्स योर एक्स, इट शार्पन्स योर माइंड। अंदर का कंफ्यूजन दूर होता है, अंदर का स्ट्रेस क्लियर होता है, क्लियर फोकस डेवलप होता है, और उससे जो आपका डिसीजन पावर है बहुत अच्छा होने लगता है। चैलेंजेस, एंड दिस इज मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड कि मेडिटेशन एनहांसेस योर परफॉर्मेंस, योर इनर कैपेसिटीज, इनर एबिलिटीज एंड योर टोटल वर्क एफिशिएंसी। तो कई लोग पूछते कितना मेडिटेशन करना चाहिए? सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट। क्यों कहा मैंने 20 मिनट? क्योंकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर 5 मिनट बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा करता है तो उसकी 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। राइट, मेडिकली इनसेन कहा जाता है उसको। 5 मिनट कोई बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा करता है तो 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है, कैन नॉट फोकस हिज माइंड फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है गुस्सा करने के बाद। इसीलिए तो उसको मेडिकली इनसेन कहा गया है कि गुस्से वाला व्यक्ति एट दैट मोमेंट ही इज इनसेन। उसको ये भी समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो इसीलिए
इसीलिए अगर 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जलाता है, वो 2 घंटा जब वो अपने माइंड को फोकस नहीं कर सकता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढेगा जिसके सामने वो अपनी बात का जस्टिफिकेशन दे सके कि क्या करे, ये रोज ही ऐसा करता है इसलिए आज मुझे गुस्सा करना पड़ा। और जब उसको 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते, बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, उसको लेसन पढ़ाया तुमने, तब जाके थोड़ी अंदर ठंडक होती है कि मैंने जो किया वो गलत नहीं किया, आई एम ओके, ये फील होता है। और अगर 10 में से एक ने कह दिया कि तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया, क्या होता है? क्या होता है? फिर फ्लेयर अप हो जाता है, फिर 2 घंटा गया उसका। इसी तरह आपने कभी कभी अनुभव किया होगा जीवन में, कोई दिन बहुत खराब जाता है, कोई काम नहीं होता है, और फिर क्या कहते, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था, किसी का नहीं, अपना ही देखा था आईने में, तो है ना। मुंह देखने से कोई दिन खराब जाता है ऐसे नहीं है, लेकिन क्योंकि उस समय आपकी बैटरी चार्ज नहीं थी, इसीलिए बार बार जो गुस्सा आता रहा आपको, और उससे आपकी जो अंदर की शक्ति जलती रही, खत्म होती गई, बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई कि कोई अच्छा काम सारा दिन हुआ ही नहीं, या कोई काम नहीं हुआ। पाँच मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जलाता है। 20 मिनट गुस्सा कर लिया तो 8 घंटे गए, इसीलिए दिन खराब जाता है। तो 5 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड इन जापान। क्यों वो लोग मेडिटेशन करते हैं? क्योंकि इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि व्यक्ति की वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसका परफॉर्मेंस लेवल हाई होने लगता है। 5 मिनट का मेडिटेशन, और इसीलिए सुबह सुबह अगर 20 मिनट मेडिटेशन कर लिया तो 8 घंटे की बैटरी चार्ज हो गई। रोज एक मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता है, एक दिन भी चार्ज करना भूल गए तो क्या होगा? सारा दिन फ्रस्ट्रेशन निकलता रहेगा, है ना। तो ये बैटरी को भी तो चार्ज करना। व्हेन हैव यू लास्ट चार्ज योर मेंटल बैटरीज? माइंड की बैटरीज को लास्ट कब चार्ज किया था? पता ही नहीं। चार्ज करना आता हो तो चार्ज किया, है ना। तो इसीलिए आवश्यकता है कि अब हम अपने माइंड की बैटरी को चार्ज करें रेगुलरली। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खुद के लिए मिलेगा। 20 मिनट खाली चार्ज कर लो। 8 घंटे की ये नहीं कि बातें नहीं आएंगी, ये नहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ये नहीं कि स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर बैटरी चार्ज होगी ना तो विल बी एबल टू इजीली फेस, इजीली ओवरकम एंड मूव फॉरवर्ड। बैटरी चार्ज करने से ये फायदा होगा। अच्छा, उससे 8 घंटा अच्छा रहा, बैटरी यूज अप हो गई। शाम को सोने से पहले फिर 20 मिनट चार्जिंग करो तो नींद अच्छी आएगी। नहीं तो क्या कहते हैं, हैंगओवर चालू हो जाएगा। वो बातें इतनी अंदर में रात में सबकॉन्शियस लेवल पर जो जाएगी, वो सबकॉन्शियस लेवल पर अंदर युद्ध करेगी आपके साथ। और इसीलिए कई बार कई लोग सोने के बाद थके थे, बॉडी थका था इसलिए सो गए, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल सोता नहीं है। और जब सोता नहीं है तो जो सारे दिन की बातें होती है वो अंदर में क्या करती है? झगड़ा करती है। और जब अंदर में झगड़ा होता है तो सुबह व्यक्ति जब उठता है ना तो भी थका थका महसूस करता है, कहते पता नहीं फ्रेशनेस नहीं है, क्योंकि एक साउंड स्लीप आई ही नहीं। और जब साउंड स्लीप ही नहीं रही, रात भर अंदर में सबकॉन्शियस लेवल पर
विचार हमारे कॉन्शियस लेवल के विचारों के साथ झगड़ा करते रहे, कॉन्ट्राडिक्ट होता रहा, तो इसीलिए साउंड स्लीप नहीं। इसलिए व्यक्ति सुबह उठने के बाद भी थका हुआ, फ्रेशनेस नहीं। और फिर इसीलिए अगर ऐसे समय पर कोई बात ऐसी आ जाए जिसका डिसीजन लेना हो तो क्या होगा? सही डिसीजन निकलेगा नहीं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि रात को 20 मिनट मेडिटेशन करके सो जाओ, साउंड स्लीप आएगी, सुबह फ्रेश उठ जाएंगे। और सुबह फ्रेश उठने से सारा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा। सुबह भी फिर 20 मिनट चार्जिंग कर लिया, फिर एनर्जेटिक रहेगा। तो आपको महसूस होगा कि भाई जीवन के अंदर जो कहा जाता है कई लोगों के लिए कि भाई 18 घंटा काम करता है, 20 घंटा काम करता है, खाली इतना घंटा सोता है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को इतना बढ़ाया हुआ है जो ये प्रॉब्लम्स उसको प्रॉब्लम्स नहीं लगती है। इसीलिए वर्तमान समय की पुकार, इट्स द कॉल ऑफ द टाइम, इट्स द कॉल ऑफ द आवर कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाओ, मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाओ और आने वाले समय के लिए स्वयं को एम्पावर करो। जब एम्पावर करेंगे तो, और उसके लिए टाइम मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। और जो निकालना है लॉन्ग रन में उसको ही फायदा होता है, काम आता है। और अगर टाइम निकाला नहीं खुद के लिए, फिर समय के शिकार बनो, फिर स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, किसी ने बहुत अच्छा स्ट्रेस को डिफाइन किया है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस is a message that comes to tell me that there is something I need to change. There is something I need to change. And change क्या करना है, क्या परिवर्तन? या मुझे अपने थिंकिंग प्रोसेस में परिवर्तन लाना है, या मुझे अपने एटीट्यूड में कहीं तो परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन लाने के लिए चेंज इज द मैसेज दैट कम्स टू टेल मी there is something I need to learn. जीवन में चलते चलते हमने बहुत कुछ सीख लिया जो नहीं सीखना चाहिए था, इसलिए कुछ अनलर्निंग करना पड़ेगा, कुछ रीलर्निंग करना पड़ेगा। ये समय की पुकार है। So stress is that message that comes to tell me that there is something I need to change, and in order to change I need to learn something. And what is it that I have to learn? जीवन के जो वैल्यूएबल लेसन्स है उसको मुझे सीखने की आवश्यकता है। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? नो? थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी इजाज़त हो तो 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें हम सभी। सो प्लीज सिट अपराइट। एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि जब मेडिटेशन चलता है प्लीज आप बाहर नहीं जाएंगे या उठेंगे नहीं, हलचल नहीं करेंगे। जिसको उठ के जाना है वो पहले जा सकते हैं, हमारी परमिशन है। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के बीच में ना उठे, क्योंकि आप अनेकों को डिस्टर्ब करते हुए जाते हैं तो नेचुरल है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जिसको उठ के जाने की दिल है वो पहले चले जाए। Meditating. So sit upright. Sit upright. है ना? पीठ सीधी हो आपकी, और मैं आपको कुछ विचार दूंगी। उन विचारों को खाली आप रिपीट नहीं करेंगे। Try to go into the feelings. उसको फील करें, महसूस करें, और वो विचारों को अनुभव में लाते जाए। ओके? Try to go into the experience of those thoughts. So for a few moments, let us turn our attention away from the external world. बाह्य सभी बातों से
अपने मन को समेट ले भीतर की ओर, और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखे। भ्रुकुटी की मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये शरीर एक वस्त्र है जो मैंने धारण किया है इस संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। मैं आत्मा ज्योतिपुंज हूं। भ्रुकुटी की मध्य में फील करें प्रकाश पुंज को। एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। चारों ओर प्रकाश का दिव्य प्रभा मंडल है और उस प्रभा मंडल में प्रकाश पुंज आत्मा एकदम निर्मल पवित्र। मुझ आत्मा का गुणधर्म शांति है। मेरे मन की गति धीरे धीरे शांत हो रही है। चारों ओर शांति है। शांति मेरी वास्तविकता है। इसी शांति में शक्ति है। इसी शांति में आनंद है। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूं।
इसी शांति में सच्चा सुख है। मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्ति स्वरूप। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के सानिध्य में। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। सर्व शक्तियों के स्रोत से मैं अपने मन को जोड़ती हूँ। और परमात्मा से सर्व शक्तियों की ऊर्जा को स्वयं में समाती जा रही हूँ। सर्व शक्तियों की ऊर्जा अपने हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने दे रही हूँ। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मैं आत्मा सशक्त होती हूँ। धीरे धीरे मन को मध्य में ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।
Usha Didi for this beautiful discourse. तो आज अभी तक मुझे ये लगता था कि any change in life causes stress. और जैसा कि दीदी ने अभी बताया कि स्ट्रेस है इसका मतलब thank you दीदी. और any questions from the audience? Sir. थैंक यू उषा दीदी. मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ. पहला कमेंट है कि हम लोग डिस्कोर्स कर रहे हैं. वी हैव बीन इमेंसली benefited by your discourse, by your message, by your sermons. दूसरा कमेंट मेरा ये है कि देर आए दुरुस्त है एट ग्लोबल लेवल. डॉक्टर जे.बी. सिंह साहब हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं और हम लोगों को MBBS में पढ़ाया जाता है कम्युनिटी मेडिसिन में. इन द बिगिनिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. एवरी ओल्ड फैकल्टी मेंबर विल बी अवेयर दैट previously the definition of health was it is a state of complete physical, mental, social well-being. WHO ने definition में केवल 3 चीजें रखी थी. Later on with the ideas of India through World Medical Association and directly to WHO, the concept of spiritual health was also introduced, and it was later on the spiritual aspect of health was introduced, and the definition became the health is a state of complete physical, mental and spiritual well-being. Now that is complete and credit goes partially or totally to India. So directly and indirectly both you have contributed us in provision of health, the concept of health, provision of health by stressing upon the role of spiritual health in healthcare and health education, medical education. Thank you. Thank you. Any other questions? मैम एक क्वेश्चन मेरा ही था. मैम अक्सर हम लोगों को ये बोला हम लोग माइंडफुलनेस वर्ड यूज करते हैं. So I wanted to know whether mindfulness and meditation they are the same thing or they are different thing. ऐसा है कि when we say mindfulness, माना माइंड को फुल करना है, लेकिन किससे? अच्छे विचारों से. और जब व्यक्ति के अंदर नेगेटिव विचार चलते हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कितनी फास्ट रेट होती है उसकी. इतना ज़्यादा there is a force of thoughts, है ना, और इतना विचार एक साथ में आते हैं. लेकिन जब आप अभी मेडिटेशन कर रहे थे, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे थे, तो इट वाज स्लो, है ना. और जितना स्लो होता है उतना पावरफुल होता है. जैसे नींद की अवस्था को कहते हैं अल्फा स्टेज में जब व्यक्ति होता है तो इतना स्लो होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है, उसी में चार्जिंग होता है. तो मेडिटेशन मीन्स वी गो टू दैट लेवल ऑफ अल्फा स्टेज या डेल्टा स्टेज तक भी अगर ले गए तो भी अपने चार्जिंग बहुत सहजता से अंदर कर सकते हैं. और उसी में ही हम अपने आप को उस ऊर्जा से भरपूर करते हैं. तो माइंडफुलनेस उस ऊर्जा से अपने आप को भरपूर करना. राइट. Thank you, ma'am. I would now request Dr. A.K. Sachan sir and Dr. Richa Mishra ma'am to kindly present a memento to ma'am.
I will now request Dr. A.K. Sachan sir to kindly present the vote of thanks. आदरणीय डी.के. उषा जी, राधा दीदी, मंजू दीदी, सोनी दीदी और दीदी परिवार के दूसरे मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थी, आज इस सभागार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लोगों को जिस अनुभव का आज उन्होंने संशोधन किया है वो दिव्य और अलौकिक है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि आप लोगों ने आयोजन को करने में हम लोगों को सहयोग दिया। दीदी माउंट आबू से यहाँ तक आई ना कष्ट सह करके, लेकिन हम लोगों की जो दिव्य ज्योति है उसको जागृत करने का उन्होंने जो एक आज अनुभव प्रदान किया है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोग भविष्य में उस दिव्य को प्रज्वलित करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। यहाँ पर उपस्थित दीदियाँ आप लोगों की सेवा के लिए हम उपलब्ध हैं। आप कभी भी उनसे ये सीख सकते हैं और अपने आप को जीवन को सफल कर सकते हैं। यदि दीदी इजाजत है, अपने जो साइंटिफिक अनुभव है जो मैंने इतने वर्षों में इस दिव्य परिवार के साथ रह करके महसूस किए हैं, मैं मेडिकल के अपने जो सहयोगी हैं उन लोगों की समझ के लिए कि आसानी से उनको समझ आ जाए तो शायद उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम जीवन में नित्य नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, भौतिक संसार में नई नई चीजें आविष्कृत होकर के हमारे जीवन को सहज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितनी ही आविष्कार हो रहे हैं जो हमारे जीवन को सहज बनाना चाहते हैं, उसको सोच करके हम कर रहे हैं, उतना ही जीवन हमारा जटिल होता जा रहा है, उतनी ही हमारे अंदर तमाम प्रकार की इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं दिशा भ्रम है, कहीं न कहीं हम गलत दिशा में हैं। वास्तव में चाहते कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, पा कुछ और रहे हैं। जब भी हम कोई साइंटिफिक गैजेट लेते हैं, किसी भी तरीके के साइंटिफिक गैजेट लेते हैं, हम सबसे पहले उसको स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि खूबियां हैं, कैसे कर सकते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल है मोबाइल। हमें जो जो आवश्यकता होता है असंख्य ऐप्स और उसको अच्छी तरीके से ऑप्टिमम यूज के लिए हम कुछ लिमिटेड ऐप्स को डाउनलोड करके और उसका मैक्सिमम उपयोग करते हैं। ये साइंटिफिक डेटा है, वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर उस परमपिता परमात्मा ने जो बनाया है वो ये सही है। इससे बढ़िया कंप्यूटर कभी कोई सोच नहीं सकता है। और जो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर है जो इस शरीर को संचालित करने के लिए उस मेरे पिता, उस परम पिता ने
उपलब्ध कराया है उसका नाम है आत्मा। उसको आप आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, कोई अन्य नाम लें, लेकिन वो है जो मेरे अंदर व्याप्त है, जो इस शरीर को संचालित कर रही है। लेकिन हमने कभी भी नहीं जाना कि ये कैसे काम करता है, किस दिशा में काम करता है, और उसको जब हम उपयोग में ला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम स्ट्रेस से भरपूर हैं। चारों तरफ हमारे मन में सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। जैसा दीदी ने बताया, इस आत्मा के 3 मुख्य पार्ट हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, माइंड, वो मेंटल फैकल्टी है जो निरंतर 365 दिन 24 घंटे हर पल जगते और सोते हर पल काम करती है। ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कभी प्रदान की है, जो उस मन को गाइड करता है।